Hello guys, how are you all? Welcome back to the Pioneer class and this is Sabha. Dear viewers, I need more subscribers, so please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get new videos. Guys, today I have come with an autobiography of APJ Abul Kalam. APJ Abul Kalam, whose projects in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century. And all of you know that he became our 11th president in 2002. So, guys, in his autobiography, which name is Wings of Fire, he speaks of his childhood. So, let's start the lesson My Childhood. In this autobiography, उन्होंने अपने बचपन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और उस टाइम के एटमॉस्फेयर के बारे में, जो सोसाइटी में था उसके बारे में बताया है। सो ये बताते हैं अपने विंग्स ऑफ फायर, अपने चाइल्डहुड के बारे में एपीजे अब्दुल कलाम, कि उनका जो जन्म हुआ था वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में, जो कि रामेश्वरम में थी, वहाँ पर हुआ था। इनके फादर जो थे उनका नाम था जैनुल आबदीन, और ये ना तो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी थे और ना ही उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन हासिल की थी। इनकी मदर का नाम था आशी अम्मा और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हाउस वाइफ थी। दे कुड नॉट अफोर्ड लग्जरियस बट हैड ऑल द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। इनके पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन जीवन की जितनी भी ज़्यादा सुविधाएं थी वो सब इनको मिलती थी। इनका जो लाइफ स्टाइल था बहुत ही सिंपल था, स्ट्रिक्ट था, बहुत ही लव और केयरिंग वाला भी था। फिर आगे बढ़ते हुए एपीजे अब्दुल कलाम अपने घर के बारे में बताते हैं कि इनका एक बहुत बड़ा सा पक्का हाउस था, जो कि लाइम स्टोन और ब्रिक से बना हुआ था, और मास्क वॉल स्ट्रीट जो थी उसके ऊपर इनका हाउस बना हुआ था। इनके फादर जो थे वो एक बोटमैन थे, यानी नदी में जो आयरन लाने का, जो मूर्तियाँ होती थी उसके लाने का काम करते थे। फिर यहाँ पे इतनी स्टोरी को बिगिन करते हैं, जहाँ से इंसिडेंट के शुरू होते हैं। बता रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम की वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई जब 1939 में। उस टाइम में एपीजे अब्दुल कलाम की जो एज थी वो सिर्फ 8 इयर्स की थी। तो अचानक वो देखते हैं कि जो टैमारिंड सीड्स थी, इमली की जो बीजें थी, वो बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गई। इतनी ज़्यादा डिमांड में आ गई कि एक दिन का जो उनकी जो इमली की बीजों का कलेक्शन था वो उनको एक आना दिला देता था। अब एपीजे अब्दुल कलाम अपने फर्स्ट अर्निंग के बारे में बताते हैं कि जो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसने इनके लिए, इनका जो पहला वेजेस था, जो पहली सैलरी थी या पहला वेतन था, या जो कह से कि इनकी जो पहला पैसा था, पहली अर्निंग थी, उसने इनके लिए मार्ग खोले। उनके कजिन थे जिनका नाम शमसुद्दीन, उन्होंने बताया है। ये क्या किया करते थे, ये चलती हुई ट्रेन में जाते थे और वहाँ से जो न्यूज़पेपर्स के बंडल होते थे वहाँ से थ्रो करते थे। तो जब रामेश्वरम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो पूरा रामेश्वरम जो था वो आइसोलेट हो गया था। अब वहाँ पर जो ट्रेनें थी वो नहीं आती जाती थी, ना तो न्यूज़पेपर आते जाते थे। तो वह उस टाइम शमसुद्दीन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो उनको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ी, यानी कोई ऐसा मददगार मिल जाए जो कि उनके फेंके हुए पेपर्स को कलेक्ट कर ले और उसके बाद वो मूव कर दे इधर से उधर। तो इस तरह से करते हुए थ्रो आउट फ्रॉम ट्रेन बिटवीन रामेश्वर एंड धनुषकोडी, ये उस बीच का रास्ता था जहाँ पर न्यूज़पेपर देते थे शमसुद्दीन। तो उन्होंने शमसुद्दीन के साथ में काम करना शुरू कर दिया, और उसके बाद वो लिखते हैं एक बात कि मैं 50 साल के बाद भी अपने उस फर्स्ट अर्निंग के ऊपर बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बारे में बताते हैं कि इनके 3 फ्रेंड्स थे। रामानंदा शास्त्री, जो कि सन ऑफ द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, जो सबसे हाईएस्ट प्रीस्ट होते हैं रामेश्वर टेम्पल के, उनके सन थे। अरविंदन, जिन्होंने बाद में बिजनेस ज्वाइन कर लिया, और शिवा प्रकाशन, जो बाद में आगे जब वो बड़े हुए आगे बढ़ के कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए साउथर्न रेलवे में। तो ये तीनों फ्रेंड्स के बारे में भी अब्दुल कलाम बताते हैं। फिर ये कहते हैं दे हैड डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड स्टिल दे नेवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग देमसेल्व्स, कि ये अलग अलग रिलीजियस धार्मिक बैकग्राउंड्स के थे, लेकिन कभी भी इनके बीच कोई भी वाद विवाद नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बताते हैं एपीजे अब्दुल कलाम कि उनकी माँ जो थी और उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने लॉर्ड जो रामा थे, श्री राम थे, उनके बारे में, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में बराबर से उनकी लाइफ स्टोरीज बताई हुई थी, इसलिए इन लोगों में कोई भी डिफरेंस नहीं था। फिर एक इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की। जब मैं क्लास 5th में था तो एक न्यू टीचर आए हुए थे रामेश्वरम में। उनको ये टॉलरेट नहीं हुआ, वो ये टॉलरेट नहीं कर सके कि एक मुस्लिम लड़का जो है वो
हिंदू बॉय के बिसाइड्स में के साथ बैठा हुआ था। सो ही सेड टू अब्दुल टू गो टू लास्ट एंड सिट ऑन द लास्ट बेंच। तो वो अब्दुल से कहते हैं कि उठो और जा करके पिछली बेंच पर बैठ जाओ। सेइंग दिस हिज फ्रेंड रामानंदा शास्त्री फेल्ट वेरी सैड। ऐसा करते हुए देख कर टीचर को, जो रामानंदा शास्त्री थे, बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और छुट्टी होने तक, जब तक स्कूल में छुट्टी नहीं हुई तब तक वो ऐसे ही फील होता रहता है, उनको बहुत ही बुरा फील हुआ था। फिर शाम को इवनिंग में when the parents came to know of that incident, they summoned the teacher and asked him to apologize or quit his job and the island. तो उन्होंने उन टीचर को बुलाया और उनसे कहा या तो वो माफ़ी मांगे अपने उस कृत्य के लिए, या यहाँ पर और इस जॉब को, इस आइलैंड को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। तो टीचर को भी रिग्रेट होता है अपने बिहेवियर के बारे में, और फिर उन्होंने अपने बिहेवियर को सुधार लिया। नेक्स्ट जो इनका इंसिडेंट बताते हैं कि एक बार इनके जो साइंस टीचर थे, जिनका नाम इन्होंने बताया है शिवा सुब्रमण्य अय्यर, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनके साइंस के टीचर थे। इन्होंने एक बार इनको डिनर के लिए इनवाइट किया। तो उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स लेडी थी, बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी थी। तो उन्होंने अब्दुल को डिनर देने से, सर्व करने से किचन में मना कर दिया। और क्योंकि ऐसा उनका बिलीव था कि जो रिलीजन सेग्रेशन जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन जो उनके साइंस के टीचर थे उन्होंने अबुल को सर्व किया फूड और उनके साथ ही बैठकर खाना खाया। और उनकी जो वाइफ थी वो सिर्फ किचन के डोर से उनको ऐसा करते हुए देखती रही। लेकिन फिर क्या हुआ, अब्दुल के देखने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनके खाने के मैनर्स में कोई भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं था। फिर एक हफ्ते के बाद आफ्टर अ वीक उनके टीचर ने इनको अगेन इनवाइट किया खाने के लिए। इस बार क्या था कि इनकी जो वाइफ थी उन्होंने अपने ही किचन में खुद से अपने हाथ से बुला करके उनको सर्व किया। ये इंसिडेंट थी इनकी एक। फिर अब ये बता रहे हैं जो कि आपका एंडिंग पार्ट है इस लेसन का, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो एंड हो चुका था और हर व्यक्ति यानी एवरीबॉडी वाज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया बिकमिंग फ्री। हर कोई ये आशा कर रहा था कि जल्द ही भारत आज़ाद हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, अबुल सॉट इज फादर्स परमिशन टू गो टू द रामनाथापुरम टू स्टडी फर्दर। आगे पढ़ने के लिए वो रामेश्वरम छोड़ करके रामनाथापुरम जाने के लिए अपने फादर से आकर परमिशन मांगते हैं। तो वो परमिशन दे देते हैं, लेकिन इनकी जो माँ होती है बिल्कुल भी उनके विचार से प्रसन्न नहीं होती कि वही घर को छोड़ करके जाए। लेकिन इनके पापा जो होते हैं, पिताजी, इनके फादर, उन्होंने इनकी माँ को समझाया बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा कि और चिल्ड्रन और नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे बच्चे ही नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, ये हमारे बेटे और बेटियां भी हैं, तो इनके जीवन की जो भी इच्छा है वो पूरी कर लेने दो। फिर क्या बताते हैं इन्होंने, बहुत बड़ी बात बोली थी एक, कि यू मे गिव देम योर लव, आप उनको अपना प्यार तो दे सकते हैं बट नॉट योर थॉट्स, अपने विचार अपने बच्चों को नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके पास अपने खुद के विचार हैं। तो यहाँ पर आपका जो लेसन है माई चाइल्डहुड ये एंड हो जाता है। So guys, I hope that you have understand very well the story of my childhood. Bye bye, take care. I will be back with a new lesson.